हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपकी जो DSSB जेल वार्डन का एग्जाम आप लोगों का होना है, जिसमें कि मैंने आपका मैथ्स का ये 20 मिनट्स शो मैंने आपका स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कि हम लोग डेली एक टॉपिक को टारगेट करते हैं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन हो चुका, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो चुका, एज वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं, LCM HCF हो चुके हैं। 4-5 क्लासेस में आपकी कवर करा चुकी हूँ। और जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का, वो आपका रहने वाला है पार्टनरशिप, जिसको बोला जाता है साझेदारी, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही एक टाइप होती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डाला जाता है कि इसको ऐसा अलग से चैप्टर हम लोग पढ़ने लग गए। इवन आप बुक्स में भी देखोगे तो ऐसा अलग से आपको चैप्टर मेंशन होता है, इवन सिलेबस में भी अलग से मेंशन करते हैं पार्टनरशिप, है ना। और सबसे खास बात है इस चैप्टर की कि यहाँ से सिर्फ आपका एक ही फॉर्मूला है, उसी के बिहाफ पे पूरा चैप्टर आपका निपट जाएगा। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला एक ही आपका फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के, पूरा चैप्टर उसी पे निपट जाएगा। फॉर्मूला नोट करिएगा, क्या होता है कि निवेश की गुना आप समय से करवा दीजिए, निवेश की गुना आप समय से करवा दीजिए, आपका लाभ आ जाएगा। इंग्लिश में लिखिएगा इसको कि मैडम जी इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम करने से, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम करने से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। निवेश की गुना आप समय से करवा दीजिए, आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट करने से, इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट करने से आपका लाभ आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला एक ही याद करना है बस, मुझे पता है अभी अभी मैंने आपको बोला था एक ही फॉर्मूला है, इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड का मतलब, अगर मैं आपसे पूछ लूं टाइम, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट तो था ही हमारे पास में, ऐसे बस ये इन्वेस्टमेंट को उसके बट्टे में ले जाइए, यानी कि मैं कह सकती हूँ समय निकालना है तो प्रॉफिट के बट्टे में निवेश कर दीजिए। तीसरा यहां से नोट करिएगा, तीसरा क्या है, अगर मुझे यहां से इन्वेस्टमेंट निकालनी है, निवेश निकालना है, तो क्या करना है, टाइम को नीचे ले जाइए, यानी कि आपको प्रॉफिट के बट्टे में टाइम डालना है, आपको प्रॉफिट के बट्टे में समय कर देना है, टाइम कर देना है। दिस इज योर, मैं कह सकती हूँ ये आपके 3 फॉर्मूलाज है। एक ही है फॉर्मूला तो टेंशन ना लेना, इसी को घुमा फिरा करके 3 बनाए गए, ठीक है। अब अगर ये एक फॉर्मूला याद है, जिसको नहीं है आई होप हो गया होगा, ये 3 फॉर्मूलाज के बिहाफ पे अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले पहले क्वेश्चन के संग इसका आंसर आप लोग लगाएंगे, कितना आएगा, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, रीड करिए क्वेश्चन को, क्या कुछ आपको गिवन है। कह रहे क्वेश्चन आपको क्या, कि 3 भागीदार ने 6, 3 और 2 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश करा। इनकी इन्वेस्टमेंट है, अपनी पूंजी 7 महीने, 4 महीने और 3 महीने के लिए निवेश करते हैं। उनकी पूंजी का निवेश कैसे कैसे हुआ वो भी आपको दे रखा है। क्वेश्चन कहता है कि उनके लाभ का अनुपात क्या, उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है। क्वेश्चन था आपका, प्रॉफिट निकालना है। 3 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी इन्वेस्टमेंट मुझे दे रखी है और फिर टाइम दे, इन्वेस्टमेंट 6, 3, 2 हुई है, 6:3:2 हुई है, और टाइम कितना दे रखा है, 7, 4, 3, 7 महीने, 4 महीने, 3 महीने। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दीजिए, प्रॉफिट आएगा 7×42, 4×3=12, 3×2=6। काटना जरा, 6×1=6, 6×2=12, 6×7=42, यानी कि इनका लाभ 7:2:1 के अनुपात में बैठेगा। इनका जो प्रॉफिट होगा ना, इनका जो लाभ होगा, उसका रेशियो कितना बनेगा, 7:2:1, 7:2:1 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी सीरीज में 14th वाला, इसका लगाइए, इसका आंसर करिए कितना आएगा, इसका आंसर लगाइए कितना आएगा। कह रहे ईशा और अंशु मिल करके व्यापार में 44,300 रुपए का निवेश करा है। 2 लड़कियां हैं, ईशा और अंशु, दोनों ने मिलकर के 44,300 की इन्वेस्टमेंट करी है, इतने का निवेश करा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में
7,000 रुपए का टोटल इनको प्रॉफिट हुआ है। 7,000 का टोटल इनको प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुल लाभ में ईशा जो है उसका हिस्सा 1400 रुपए का है। टोटल जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसमें ईशा का हिस्सा कितने का है? 1400 का है। तो अंशु का निवेश कितना है? आप देखो, ये अंशु है और ये ईशा है ना। मैं लिख सकती हूँ ई फॉर ईशा और ए फॉर अंशु। ईशा को लाभ हुआ है 1400 रुपए का, तो अंशु को कितने का हुआ होगा? मैडम इसमें से इसको घटा दो, 5,600 का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। 14 से 1 पर 14 चौक 56, यानी कि इनके प्रॉफिट का जो रेशियो बनेगा वो 1 और 4 का आएगा। इनके प्रॉफिट का, इनके लाभ का अनुपात 1 और 4 का बैठेगा। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करने से प्रॉफिट आता है, ये लिखवाया था। हाँ जी, यही लिखवाया था। बेटा एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे टाइम दे रखा है? जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि ए ने 7 महीने के लिए पैसा लगाया, बी ने 5 महीने के लिए। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको टाइम नजर आ रहा है कि किसने कितने महीने के लिए पैसा लगाया? ऐसा तो नहीं दे रखा। नहीं दे रखा मतलब टाइम को हटा दीजिए। आपका इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। यानी कि इनका जो अनुपात निवेश का बनेगा वही अनुपात प्रॉफिट का आएगा। जो रेशियो प्रॉफिट का आएगा वही रेशियो इनका इन्वेस्टमेंट का भी आएगा। यानी निवेश भी 1 और 4 के अनुपात में हुआ है। टोटल निवेश कितना हो गया? 4 और 1 5 रुपए का हो गया, 5 यूनिट का। क्वेश्चन कह रहा है टोटल निवेश हुआ है 44,300 का। आप इसको काटोगे, हाँ जी, 5 आठे 40, 5 आठे 40, 5 छिक्का 30, 1 आएगी 0, यानी कि 1 यूनिट का मान 8860 के बराबर है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अंशु का निवेश कितना है? अंशु का निवेश कितना था? 4 यूनिट। 4 यूनिट निकालनी है। 6 चौक 24 हो गया, 8 चौक 32 और 2 34 हो गया, 8 या 24 और 3 आपका 27, 1 आएगी 0, यानी कि 27,440 करेक्ट है। कोई एरर कर दी क्या मैंने? 6 चौक 24, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 3, 8 या 24 और ये जाएगा 27। ठीक तो है। 5 और 1 6 और 1 7,000। कोई वैल्यू मैंने उल्टी तो नहीं लिखी थी? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। कह रहे हैं वर्ष के अंत में 7,000 के कुल लाभ में ईशा का हिस्सा 1400 का है। ये जाएगा 6 4 10, 5 6 और 1 7। इसका 1400 का है तो इसका 5600 का है ना। यानी कि 1 4 का अनुपात आएगा। ठीक है, 4 और 1 5 होगा, 44,300। 5 आठे 40, 4 5 आठे 40, 3 5 छिके 30 और 0 आएगी। क्वेश्चन क्या रहा है? अंशु, अरे यार अंशु का हिस्सा कितना है? हाँ जी, अंशु का हिस्सा तो 4 यूनिट है। 6 चौक 24, 8 चौक 32 और 2 34, 8 चौक 32 और 3 32 और 3 तो 35 आएगा ना, यहाँ पे ठीक कर लीजिए। ये कितना आएगा? 35 आएगा। 35,440 आपका करेक्ट आंसर है। वो एरर कर दी थी बस। 35,440 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगर समझ आ गया तो 15वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दो कितना करोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। क्या कह रहे हैं कि वैशाली और वानिया एक व्यापार में इतने इतने रुपए का निवेश करती है। ठीक है, कह रहे हैं कुल जो लाभ हुआ है वो 3655 रुपए का। तो वैशाली और वान्या के लाभ के बीच का अंतर कितना आएगा? पूरे क्वेश्चन में कहीं पे टाइम नहीं, मैम टाइम नहीं दे रखा, इसका मतलब इनके निवेश का और प्रॉफिट का रेशियो सेम बनेगा। यार इतने के अनुपात में निवेश, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 35 और 8 का है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है? विशाली और ये कौन है? वान्या है, कोई समस्या। क्वेश्चन कह रहे हैं अंतर निकालने इन दोनों के बीच का, है ना। 8 में से 5 जाएगा 3 और ये जाएगा आपके पास, अच्छा मैं 8 में से क्यों घटा रही हूँ, 15 में से 8 जाएगा 7, 37 का मल्टीपल आपका आंसर आएगा। मगर 37 का मल्टीपल कोई हलवा थोड़ी ना है मैडम जी कि ढूंढ लिया, 3 का मल्टीपल थोड़ी ना है। कर लेते हैं क्वेश्चन।
टोटल लाभ कितना हो गया, आप कहोगे मैडम 8 और 5 13 यानी कि 43 यूनिट का। क्वेश्चन कह रहा है 3655 का टोटल लाभ है, यानी कि 3655 जो है वो 43 यूनिट का मान है, और मुझे यहाँ से 37 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे यहाँ से 37 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अब काटना पीटना मैडम जी इकाई के अंक से हो जाता, लेकिन इकाई का अंक तो भाई सबके ही लास्ट में 5 बैठ है ना, मैं मल्टीपल से कर सकते हैं। 6 5 11 5 3 8 मल्टीपल से भी नहीं समझ में आ रहा। डिजिटल सम ट्राई करें एक बार। यहाँ से देखो 9 हटाओ, 5 3 8 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया। 9 हटाओ, 5 2 7 और 2 आपके पास 9 हो गया। 5 और 4 9 हटाओ यहाँ से, है ना, 9 हटाए, ठीक है, 3 और 2 आपके पास 5 हो गया। 9 हटाओ, 5 2 7 और 1 8 हो गया। डिजिटल सम लगाते हैं, नीचे कितना है, 4 और 3 7, 7 है तो 4 से गुना 4 से भाग, ताकि 7 चौक 28, 28 में डिजिटल सम 1 आ जाएगा। 8 और 2 10, 10 में 1 आएगा, है ना। ऊपर वाले डिजिट्स का डिजिटल सम चेक करिए कितना आएगा। आप कहोगे 6 और 3 9, 5 और 5 10, 10 का कितना हो गया, 1 हो गया। 7 और 3 10, 10 में डिजिटल सम कितना आएगा मैडम, 10 में भी 1 आएगा, गुना में कितना है 4। ऐसे कैसे हो गया, 5 5 5 10, 10 में कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। और 7 और 3 10, 10 में भी 1 आएगा, गुना में कितना है 4 ना। फिर तो कोई एरर हुई है। एक बार चेक करो इसका आंसर कितना करोगे, एक बार लगाओ इसका आंसर कितना जाएगा। 3 से जाएगा 5 पे, 7 5 35, लास्ट में 5 आएगा, सबके ही कोई बात नहीं। एक बार क्वेश्चन लगाइए, इसका आंसर कितना आएगा कमेंट सेक्शन में छाप देना। हम लोग चल लेते हैं तब तक अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग चल लेते हैं तब तक अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसका आंसर लगाओ कितना आएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, कह रहे 3 साझेदार आपको दे रखी है, 2 7 8 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वे अपनी पूंजी 4 महीने, 1 महीने और 10 महीने के लिए निवेश करते हैं, तो उनका लाभ कितना। सिंपल क्वेश्चन है ना। इन्वेस्टमेंट दे रखी है, हाँ जी, कितने लोग हैं, 3 लोग। इन्वेस्टमेंट कैसे हुई है इनकी, वो नोट कर लीजिएगा, 2 7 और 8 के अनुपात में हुई है। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है इनके निवेश का, 4 महीना, 1 महीना और 10 महीना है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करने से प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे जैसे 4 दूनी 8, 7 एकम 7 और 8 दाएं 80, इनका निवेश जाएगा 8 7 और 80 के अनुपात में। इनका जो प्रॉफिट आएगा, मैंने शायद निवेश बोल दिया, प्रॉफिट जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट है। 11th का आंसर छापिए, कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11th, इसका आंसर करिए कितना आएगा। क्लास कैसी लगती है आप लोगों को, ये 20 मिनट शो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। प्लस अगर अच्छा लगता हो तो इसको शेयर जरूर से जरूर करना होता है, ना आप लोग शेयर करते ना आप लोग लाइक करते हो। फिर इन केस अगर क्लास बंद कर दी जाए, फिर आप लोग कमेंट करते हो मुझे टेलीग्राम पे आ करके कि मैम अपने क्लास क्यों बंद कर दी है। एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट बोल लो, या इसको ऑर्डर भी बोल सकते हो एज अ टीचर, कि क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, मैक्सिमम कमेंट्स करने क्लास कैसी लगती है, और मैक्सिमम क्लास में लाइक्स करने। ठीक है, तृप्ति और सुहानी 2 और 6 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया, लाभ इतना है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उनके बीच का अंतर क्या होगा। कर लो, इजी सा है। टोटल कितना है, 6 और 2 8 है। क्वेश्चन कह रहा है 2480 है। मैडम यहाँ से सॉल्व करना, 8 3 24, 8 एकम आ जाएगा 0, 1 यूनिट का मान कितना है, 360 है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है उनका अंतर कितना है, 4 यूनिट का। ये जाएगा 4 एकम 4 3 12, यानी कि 1240 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। इसका आंसर लगाइए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10th वाला, इसका आंसर लगाओ कितना आएगा। इसका आंसर लगाइए कितना आएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 3 साझेदार हैं,
5, 1 और 9 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश करते हैं, 2 महीने, 9 महीने और 11 महीने के लिए अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, उनके लाभ का हिस्सा क्या आएगा? okay? मैं सीधा कर देती हूँ। 5 दूनी 10 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 11 निम्न 99 हो गया, 10 9 99 आंसर आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर लगाओ। ये भी आप खुद से करोगे कि मैडम कुल लाभ 1140 रुपया है। आप देखना 10 और 2 12 यूनिट है। क्वेश्चन कह रहा है उनके बीच का अंतर आएगा 8 यूनिट का। आप काटोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 से जाएगा आपका 8 पे और 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 760 बनेगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर करो कितना करोगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, नई टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां, इसका आंसर छापिए कमेंट सेक्शन में कितना करोगे, इसका लगाइएगा। कहता है क्वेश्चन कि ए और बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कह रहे जो सी है वो 6 महीने के बाद बी द्वारा निवेशित राशि के 2/3 के बराबर निवेश करके उनके साथ व्यवसाय में शामिल हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सी को अपने हिस्से के रूप में 21,600 रुपए मिले हैं, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वर्ष के अंत में ए और बी का लाभ कितना आएगा, उनका प्रॉफिट कितना आएगा, ये वैल्यू कैसे क्वेश्चन करा जाए। ये 3 व्यक्ति है, ए बी सी, हाँ जी 3 व्यक्ति है, उनकी इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ए और बी का कितना है, इतना। सी ने कितना किया, बी ने जितना निवेश किया उसका 2/3। बेटा बी ने 6 यूनिट निवेश किया, उसका 2/3 अगर मैं निकालूंगी तो 4 आएगा, यानी कि सी का निवेश है 4 यूनिट। सी ने कितना निवेश किया है, 4 यूनिट का निवेश किया है, बात सही है। टाइम कितना है, टाइम कितना है, उन्होंने बांटा कब है, कह रहे हैं यदि सी को अपने हिस्से के रूप में, तो वर्ष के बाद, यानी 1 वर्ष के बाद वो लाभ बांट रहे, यानी कि पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है। 1 साल के बाद पैसा बांट रहे हैं, मतलब पैसा आपका 1 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है। ए ने पैसा इन्वेस्ट किया 12 महीने, बी ने भी 12 महीने। सी कब आया, सी कब आया, 6 महीने के बाद। सी 6 महीने के बाद आया, यानी कि उसने अपना पैसा 6 महीने के लिए निवेश करा है। सी ने अपना पैसा 6 महीने के लिए निवेश किया, हाँ जी। यहाँ से 6 एकम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, और छोटा भी कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, मर्जी है। क्वेश्चन कह रहा है सी का हिस्सा 21,600 का है। सी का हिस्सा बैठा 21,600। आप देखना सी का हिस्सा तो 4 यूनिट का है, बात तो सही है। काटोगे 4 5 20, 4 चौक 16, 2 आएंगे 0। क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट देयर प्रॉफिट, मतलब ए और बी का टोटल पूछ रहा है, इसका मतलब ए और बी का टोटल कितना है, 12 और 10 22 यूनिट का पूछ रहा है, हाँ जी। इसका दुगना करना, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और अब इसकी 11 से करो। 8 8 और 0 ये रहेगा, 8 8 और 0 फिर जाएगा 1 और 0। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा आपके पास में 1880, बट ये नहीं पूछ रहा, इसका मतलब इसने मेंशन कर नहीं रखा था कि किसकी वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। 1 यूनिट का मान तो 5400 आ गया, यहां तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपसे तो वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या है, मे बी ये तीनों का पूछ रहे हैं, तीनों का पूछ रहे हैं, तीनों का पूछ रहा है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। 12 और 4 16 और 10 26 यूनिट का मान, 6 चौक 24, 400 लास्ट में आएगा, 26 का पूछना चाह रहा है मेरे ख्याल से। 54 गुना 26 करना, 6 चौक 24, 6 5 30, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी कि 40, 5 दूनी 10 और 4 14, हाँ जी 14 0 4 कितना जाएगा, 14 0 4, 2 आएंगे 0। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर सी का हिस्सा इतना है, तो तीनों का कंबाइंड प्रॉफिट, तीनों का मिलाकर के हिस्सा कितना आएगा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर।
इसका आंसर करिए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नई टाइप का क्वेश्चन है, इसका लगाइए। रोहित इतने रुपए के साथ में जुड़ गया, सिमरन 6,000 के साथ। रोहित और सिमरन ने निवेश किया। रोहित कह रहा है 7,500 रुपया लगाता है और सिमरन कितना लगाती है, 6,000। वर्ष के अंत में जो लाभ है वो 3:1 के अनुपात में बांटा है। कह रहे सिमरन कितने महीने के बाद व्यापार में जुड़ी है। रोहित ने व्यापार शुरू किया, यानी कि रोहित ने पूरा 1 साल 12 महीने पैसा लगाया। सिमरन का टाइम हमें पता नहीं, ये निकालना था। 3 से कटेगा 4 पे, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 5 75, 15 चौका 60, इससे ये कैंसिल, यानी कि टाइम कितना आएगा, 5 आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिमरन कितने महीने के बाद रोहित के साथ व्यापार में शामिल हुई। सिमरन ने केवल 5 महीने अपना पैसा लगाया। 1 साल का बिजनेस था, वो 5 महीने से, उसने सिर्फ 5 महीने पैसा लगाया, यानी शुरुआत से वो 7 महीने के बाद जुड़ी होगी। 12 में से घटा दो 5 को, वो 7 महीने के बाद जुड़ी होगी। हाँ जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 6th वाला। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ होमवर्क का। आप सभी से एक्सपेक्ट करती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं, कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट आंसर करेंगे। जहां मैं आपको 10-12 क्वेश्चंस कराती हूँ, वहां पे एक क्वेश्चन की उम्मीद शायद से मैं आप सभी से लगा सकती हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। इसी के साथ साथ बात को ध्यान से सुनिएगा, आपका DSSB जेल वार्डन का ये एक बैच है, टॉपिक वाइज नहीं है बैच, आपका प्रैक्टिस बैच नाम से है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिस चलेगा। प्रैक्टिस किस चीज की? आपके प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके उसके बिहाफ पे 2000 क्वेश्चंस, कितने हैं टोटल, 2000 क्वेश्चंस आपके निकाले गए हैं। कौन से 2000 क्वेश्चन है जो इसमें आपके रहेंगे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2000 क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, ये आपका कराया जा रहा है इस प्रैक्टिस बैच के अंदर। सिर्फ मैथ्स का नहीं है, सिर्फ हिंदी का नहीं है, आपके पांचों सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके ये 2000 क्वेश्चंस की फाइल तैयार की गई है, जिसका डिटेल सॉल्यूशन आपके पेड बैच में चल रहा है। इस वाले बैच में एनरोल कर लीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। आपको पता है 24 से आपका एग्जाम स्टार्ट है ना। अब जैसे जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैम इतनी सारी वोकैब है। अब पेपर के टाइम पे तुम सारी वोकैब थोड़ी ना पढ़ोगे, सारी जीके थोड़ी ना याद करोगे, सारा मैथ्स थोड़ी ना पढ़ोगे। इस टाइम पे आपका इंपोर्टेंट का रिवीजन होता है, तो उसी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले इन 2000 क्वेश्चंस को 2-3 बार देख जाना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहाँ से फंसेंगे। किस तरीके से पहुंचना है, क्या कुछ रहेगा? 369 आपका बैच का प्राइस रहेगा। 369 आपका तब होगा जब आप एक कूपन कोड का यूज करेंगे, एंड योर कूपन कोड इज निशा22, NISHA22। दिस इज द कूपन कोड। इसका यूज कर लीजिएगा। कहाँ जाकर के? अप्लाई कूपन के ऑप्शन में जाकर के। कैसे पहुंचना है? देखो, टेक्स्ट बुक का ये वाला चैनल खोलोगे ना, जिसपे अभी वीडियो चल रही है, क्लास चल रही है, TESTBW के, यहाँ प्लेलिस्ट पे आइएगा। प्लेलिस्ट पे जब प्लेलिस्ट पे आओगे तो ये आपको प्लेलिस्ट दिखेगी DSSB जेल वार्डन वाली। कौन से वाली प्लेलिस्ट है? DSSB जेल वार्डन की। जितने भी मैंने आपको 7-8 टॉपिक अभी तक कराए हैं, सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनवा रखी है। इस प्लेलिस्ट को एक बार ही देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब की बात कर रही हूँ। और जो पेड बैच अभी आपको बता रही थी ना, प्रैक्टिस बैच, वो कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? आप इसी वीडियो में, इसी क्लास में जो अभी आपकी चल रही है, MORE, मोर पर क्लिक करना। मोर पे क्लिक करोगे तो नीचे से तीसरे नंबर पर आपको बैच दिखेगा, DSSB जेल वार्डन प्रैक्टिस बैच, ये आपका लिखा गया है, इस पे क्लिक करना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी, मैम इसमें प्रैक्टिस नहीं लिखा हुआ। लिंक जो है ना, ये दिखेगा DSSB जेल वार्डन 2025 बैच नाम से, यही प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, इसके साथ प्रैक्टिस नहीं लिखा तो आप लोगों को लग रहा है प्रैक्टिस बैच नहीं है, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, बेटा यही आपका प्रैक्टिस बैच है। क्लिक करना व्यू ऑल प्लान पे, ये सेलेक्ट करना। 399 आपको दिखाएगा, लेकिन आपको यहाँ अप्लाई कूपन पे जाना है, और जो कूपन कोड मैंने आपको बताया था निशा22, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। 369 आपका जो प्राइस है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, या मेरा टेलीग्राम चैनल भी है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है। जैसे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, अच्छा ये लग रहा मेरे वाले का नहीं लग रखा, कोई बात नहीं। आप यूट्यूब पे जाके इस पे टेलीग्राम पे जा करके और निशा मैम टेक्स्ट बुक डाल देना, मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर।